कैसे करें? क्या गुरुवार के दिन हम झाड़ू पोछा ना करें, सिर्फ पूजा ही करें? गुरुवार के दिन जैसे कि बाल धोना मना होता है, नेल कट करना मना होता है, हम धोबी को कपड़े नहीं प्रेस करने को देते हैं। इसी प्रकार से गुरुवार के दिन खिचड़ी नहीं बनाई जाती है। आप में से बहनों के प्रश्न आए थे कि दीदी क्या हम गुरुवार को खिचड़ी नहीं बना सकते हैं, सरसों का तेल नहीं खरीद सकते हैं? तो वो सारी चीज़ें तो एक अलग बात है, लेकिन गुरुवार के दिन हम भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, गुरुवार के दिन हम व्रत में क्या क्या भोजन ग्रहण करें और कितने बजे तक हमें भोजन ग्रहण कर लेना होता है, इसमें गुरुवार व्रत शुरू करने के क्या नियम हैं। जैसे कि अगहन मास के पहले ही गुरुवार से गुरुवार व्रत करने का नियम है। अब बहुत सारी बहनें कह रही हैं कि दीदी हम शुक्ल पक्ष में करें कि कृष्ण पक्ष से शुरू करें, कैसे करें? संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इन तक बने रहें, जिससे सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप भी यदि गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं तो ज़रूर शुरू करें। दोस्तों, गुरुवार का व्रत कौन कौन कर सकता है, पहले ये हम जानते हैं, और किस मनोकामना पूर्ति के लिए हम करें, और अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग नियम भी बताए गए हैं। और सबसे अहम जानकारी कि बहुत सारी बहनें गुरुवार का व्रत हो या कोई भी व्रत करना चाहती हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ती है, वो सुबह ठंड में स्नान नहीं कर सकती हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो व्रत करने में जैसे हम बात करें तो क्या बिना व्रत किए भी गुरुवार व्रत की पूजा उपासना करते हुए हम उस दिन का लाभ ले सकते हैं अथवा नहीं? नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, गुरुवार व्रत कौन कौन कर सकता है और किस मनोकामना के लिए? गुरुवार का व्रत हर कोई कर सकता है, पुरुष भाई, बालक हो, कन्या हो, आप विवाहिता हो, आप वृद्ध महिला हैं, कोई भी हो गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो होते हैं हमारे जीवन के अनेक सुखों के दाता माने जाते हैं। आप बर्थ चार्ट में देखें, यदि किसी पुरोहित से आकलन करवाएं, तो यदि आपके बर्थ चार्ट में गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छे पोजीशन में है तो आपका समय से विवाह होता है, आपकी पढ़ाई लिखाई होती है और आपको नौकरी मिलती है, और विवाह भी समय से होगा और आपके घर संतानें भी अच्छी होंगी और आपका बुढ़ापा भी अच्छा होगा। तो इसलिए नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, संतान संबंधी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप गुरुवार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें, कम से कम 1 वर्ष तक का गुरुवार व्रत करने का नियम आपको लेना चाहिए, तभी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, और नियम से करेंगे, पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तभी। अब गुरुवार का व्रत हम कैसे करें? तो देखिए, जैसे कि आप जब शुभ दिन चले रहते हैं, जैसे खरवास में नहीं, अधिक मास में नहीं, आप शुभ दिनों में गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं। तो अन्य महीनों में हम जब गुरुवार का व्रत उठाते हैं तो हम शुक्ल पक्ष देखते हैं, कृष्ण पक्ष देखते हैं, और ज़्यादातर जो व्रत होते हैं वो शुक्ल पक्ष में ही उठाने के लिए कहे जाते हैं। लेकिन जब अगहन के महीने में हम गुरुवार का व्रत शुरू करते हैं या हम कार्तिक के महीने में गुरुवार का व्रत शुरू करने जा रहे हैं, तब हमें शुक्ल और कृष्ण नहीं देखना है। हमें जैसे ही अगहन मास की शुरुआत हो रही या कार्तिक मास की शुरुआत हो रही, तभी से हमें गुरुवार व्रत ले लेना है, जिससे कि इस महीने के भी जो शुभ फल है हमको प्राप्त हो सके। यदि आपने भूल से, गलती से अभी तक नहीं किया है तो आने वाले गुरुवार से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, जो अगहन मास का गुरुवार है इसमें तो हम माता महालक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ में करते हैं, लेकिन अन्य जो गुरुवार होते हैं उनमें हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं और केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है, तो अभी आप कौन सा गुरुवार करना चाह रहे हैं वो आप खुद डिसाइड करें कि माता महालक्ष्मी के निमित्त करना चाहते हैं कि जो आप गुरुवार का हर महीने में गुरुवार आता है उसका व्रत करना चाहते हैं। यदि हर महीने वाला भी गुरुवार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अगहन मास से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप माता महालक्ष्मी के ही निमित्त वाला जो उसके पूजन अर्चन की विधि है वो थोड़ी अलग है, तो यही आप करेंगे। गुरुवार व्रत में पीले रंग की बहुत बड़ी महत्वता है, क्योंकि पीला गुरु बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र हम पहनते हैं।
अपने स्नान वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करते हैं। एक चुटकी हल्दी लोटे में डाल के भगवान सूर्य को हम जल देते हैं। चने की दाल, गुड़ और 1 लोटा जल, हल्दी मिलाकर हम केले के वृक्ष में जड़ों में जल से सींचते हैं। तो इस तरह से हल्दी का इस्तेमाल हम दिन भर करते हैं। तिलक चंदन लगाने के लिए, बच्चे हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हम बच्चों को केसर, हल्दी और गंगा जल के घोल वाला तिलक जो मैंने आपको बताया था माता महा सरस्वती के पूजा में, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो आप 7 हल्दी की गांठ गुरुवार के दिन पीले कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में रख सकते हैं, अपने सिरहाने रख सकते हैं। इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं जो कि हम हल्दी से ही करते हैं। और जब हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो पीला रंग के वस्त्र पहनते हैं। देवगुरु बृहस्पति को भी पीले वस्त्र भेंट करते हैं। हम पीले चंदन स्वयं लगाते हैं और भगवान को भी चढ़ाते हैं। पीले पुष्प है, पीले रंग की मिठाइयाँ हैं, पीले रंग के भोजन यानी कि बेसन जो होता है, चने की दाल, उसके पाउडर का कोई भी रेसिपी बनाकर स्वयं ग्रहण करते हैं एक समय। दोस्तों, भोजन से याद आया कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों, नमक का सेवन हमें नहीं करना है, चाहे हम देवगुरु बृहस्पति के निमित्त व्रत कर रहे हैं गुरुवार का, और चाहे अगहन महीने का गुरुवार है माता महालक्ष्मी का। जो बहनें किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करती हैं या शुगर पेशेंट हैं, वो मीठे का सेवन ना करें क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। वो सिर्फ पूजा उपासना कर लें, उसके बाद सात्विक आहार ग्रहण कर सकती हैं। इससे भी आपको व्रत का पुण्यफल मिलेगा। आप कथा पढ़ लें, भगवान की पूजा केले के वृक्ष के पास में या फिर अपने घर में चौकी लगाकर अलग से कर सकते हैं। 1 लोटा जल केले के वृक्ष की जड़ों में आप डाल सकते हैं। केले का वृक्ष क्या हम घर में लगा सकते हैं अथवा नहीं, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ सकते हैं। तो यदि हम पूजा करने के नियत से लगा रहे हैं तब आप लगा सकते हैं। जब आपका पूजा हो जाएगा तो उद्यापन में वो केले का वृक्ष हम मंदिर में दान कर देते हैं। ये छोटा सा नियम है, आपको इसे समझना चाहिए। दूसरी अहम बात कि जो आप सबके सवाल आए थे कि हमें झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं, झाड़ू से संबंधित बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो आपको देंगे, लेकिन अभी इसमें हम जरूर शामिल करेंगे कि चाहे कोई भी पूजा हो, आप पूजा से पहले झाड़ू लगाएंगे। बिना झाड़ू पोछा किए हम पूजा नहीं करते हैं। साफ सफाई करने के बाद स्नान करेंगे, फिर हम अपने पूजा प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, बहुत सारी बहनें ये भी पूछती हैं कि दीदी हम पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, फिर हम अपने पूजा की शुरुआत करेंगे। तो देखिए बहन, अभी तो छोटे छोटे घर हो गए हैं, 2 BHK 3 BHK ऐसे करके, तो आप लगा भी सकते हो। लेकिन ग्रामीण इलाके की हम बात करें, पहले के समय की बात करें तो बहुत बड़े बड़े घर होते थे, तो हर व्यक्ति अलग अलग काम करता था। तो देखिए, जो पूजा कर रहा है वो थोड़ा शुभता भरा, यानी कि कहीं भी आंगन में, रसोई में थोड़े सा झाड़ू आप लगाकर शुभ कर लीजिए। उसके बाद आप स्नान ध्यान करिए, आप पूजा करिए, फिर आप के घर का और व्यक्ति झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, या आपकी कोई हेल्पर आती है वो लगाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी बहनें तो गुरुवार के दिन, जैसे कि मैंने कहा कि बाल नहीं कट करते, नाखून नहीं कट करते, गुरुवार के दिन कर्ज नहीं देते, गुरुवार के दिन हम धोबी को इस्त्री करने के लिए कपड़े नहीं देते हैं, कपड़े धोते भी नहीं हैं। तो बहुत सारी बहनें झाड़ू पोछा भी नहीं करती हैं। तो देखिए, गुरुवार के दिन नमक का पोछा नहीं लगाते। बाकी आप सफाई में कर सकते हैं, जाले वाले कोने होने के जाले, या हम कह रहे हैं कि कोई डीप सफाई है वो आप ना करें। अब ऐसा थोड़ी है कि हम स्नान ही नहीं करेंगे क्योंकि हम गुरुवार का व्रत है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझते हुए चले। और गुरुवार के दिन जो खिचड़ी बनाने का प्रश्न था, हमारी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर्स है जो रेगुलर हमारी सभी वीडियोस देखती हैं, उनके प्रश्न है कि दीदी खिचड़ी बनाएं कि ना बनाएं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें मान्यता के ऊपर है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कुछ विशेष चीज़ें विशेष दिनों में खाने पीने के लिए सलाह दी जाती है, उसी प्रकार से गुरुवार के दिन हो या फिर मंगलवार के दिन दाल और चावल मिक्स नहीं किया जाता। दाल चावल मिक्स करके हम पकाते भी नहीं हैं। लेकिन हम वही बात करें, जो अन्य लोग हैं वो गुरुवार के दिन खिचड़ी बंटवाते हैं, भंडारा करते हैं, तो अब उनसे कौन मना करने जाए कि आप नहीं बना रहे हो। ये आपके ऊपर है। वैसे नियम तो यही है कि गुरुवार के दिन हम दाल चावल मिक्स करके न रखते हैं और ना ही पकाते हैं, बनाते हैं, तो इसलिए ये मना रहता है।
दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई कि झाड़ू हमें लगाना है कि नहीं। नमक का पोछा नहीं लगाएंगे, झाड़ू पोछा आप लगा सकते हो। जो मैंने लास्ट वीडियो में धन प्राप्ति के लिए आपको उपाय बताया था मुख्य दरवाजे पर, उसमें बहुत सारी बहनें प्रश्न पूछ रही थी कि दीदी हम पूरे घर में झाड़ू लगा के तब जल छिड़केंगे कि नहीं। देखिए बहन, वो एक विशेष प्रकार का मैनिफेस्ट है, विशेष मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त की बात है, तो उसमें आपको कुछ भी किसी से बोलने डोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उठेंगे और वो काम करेंगे, उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको गुरुवार व्रत से संबंधित ये छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन थे वो आपकी दूर हुई होगी, और आप भी गुरुवार का व्रत करना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। अगहन महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता है। गुरुवार के व्रत में नमक भी नहीं खाया जाता है। सूर्य अस्त से पहले ही भोजन ग्रहण किया जाता है। जो प्रसाद आपने चने की दाल और गुड़ मुनक्का चढ़ाया है वो लेंगे, उसके साथ में चने दाल पाउडर का कोई भी रेसिपी, हलवा है, उससे पूरियां हैं, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। यहाँ तक कि यदि दूध भी कोई लेता है तो उसमें हल्दी डाल के लेता है। तो बस इस तरह से आप यदि व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में शेयर किए होंगे और आप गुरुवार का व्रत करते हुए अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। जय माता दी।